का मुख्यमंत्री और मंत्री बनता है। ये भी जानना है हमको इतिहास में। ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये है, हकीकत है। ये है। एक दूसरा नाम है आदिवासियों के लिए, हम भूल जाते हैं। ठीक है, रितेश जी उनके साथी लोग बोले, हम भूल जाते हैं अपने अपने जिन्होंने हमको दिया, उसको भूल जाते हैं जो नहीं। और इस बार उम्मीद फाउंडेशन ने प्रयास किया कि न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में जो लगातार अच्छा कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना। यहाँ देख रहे थे कि आज जयंती मनाया जा रहा था, उसमें महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या कहेंगे? इसमें उम्मीद फाउंडेशन तो अभी 3 साल हुआ है और वो अभी जस्ट बेबी कॉर्न है, लेकिन इस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। और बहुत सारी महिलाएं हैं, वो महिलाओं को खुद आगे आके, जैसे मैं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सरोज लाकड़ा प्रदीप से मिली और उन्होंने बोला कि मुझे हमारा ये फंक्शन और आप जरूर आइए, तो हम लोग अब आगे आना होगा और महिलाओं को अपनी जो अवेयरनेस लेवल को बताना होगा कि हम लोग अभी जो मॉडर्नाइजेशन में हम लोग को भूलते जा रहे हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हम लोग को याद करें, ताकि एक जो था सरोज लाकड़ा, विजय नीलमणि, अन्ना गोरुती, मारिया गोरुती, सावित्री पूर्ति, ये सब नाम लुप्त हो गए हैं। तो उनको फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है, तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा अवसर मिलेगा। और ये तो नया संस्था है, इसमें अभी बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। हमारे झारखंड के ऐसी महिलाएं हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई, लेकिन आज भी उनकी स्थिति वैसे ही की वैसे ही है। हड़िया, दारू या फिर वैसे अन्य जगहों में जहां उनकी जगह नहीं है, फिर भी मजबूर होकर के वहां पर रह रही है। तो क्या सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं सकती है? देखिए, सरकार अपने स्तर पे कर रही है। दूसरी बात कि हमने अभी जब देखा था सीएम कप हुआ था, उसमें 85,000 यूथ थे। ये यूथ 5 साल में बड़े हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे महिला यूथ स्पोर्ट्समैन आएंगे। ये उद्योग हमारा झारखंड में खेल बहुत बड़ा स्तर ले चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका है, तो इसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। अब सरकार तो कर ही रही है अपने स्तर पे, लेकिन हम लोग ने कम्युनिटी बेस पे एक काम रखा है और उसको शुरू करा है। जैसे 8-9 तारीख से 12 तारीख हम लोग ने टाना भगत में स्टेडियम में छोटे छोटे जितने भी जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, जैसे मड़वा लड्डू हुआ, जैसे ढेकी कूटा चावल हुआ, छोटा छोटा सारे जितने स्टार्ट से एंड प्रोडक्ट तक के सभी उद्योग जो राष्ट्रीय स्तर पर वर्कशॉप कर रहे हैं, उसमें लोग आएंगे और जो हड़िया बेचते हैं उनको भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा कि आप सिर्फ ये नहीं, आप एजुकेटेड होइए और बिजनेस व्यापार में उतरिए। तो बहुत सारा जो सरकार की उम्मीद है कि कैसे इन लोगों को जॉब जनरेट किया जाएगा, वो वर्कशॉप में हम लोग 5 से 10 हज़ार लोगों को निमंत्रण दिए हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो हम लोग सरकार को सहयोग देंगे। और बहुत सारे खिलाड़ी तो छोटी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महिला समिति या अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जॉब मिलेगा, जो आने वाले दिन में सरकार को हम लोग सहयोग देंगे। सिर्फ सरकार पे हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। अब हम लोग परिचय ये है कि मैं टाटा स्टील में मैनेजर स्पोर्ट्स से हूँ और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रही हूँ, प्री ओलंपिक तक खेले। जैसे जयपाल सिंह को छिपा दिया गया, मुझे भी छिपा दिया गया है, लेकिन अब उभरते काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया 27 साल के सर्विस में। अब झारखंड का कमान हम लोग संभाल रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने 10 तारीख के बाद समय दिया है कि आप आके मिलिए। तो हम लोग जो 85,000 सीएम कप में यूथ जो इन्वॉल्व हुए हैं, उनके एंगेजमेंट को लेके हम चर्चा करेंगे। सरोज लाकड़ा। खेल दिवस घोषणा करना था, उस पर आप क्या कहेंगे? झारखंड सरकार जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर को खेल दिवस घोषित करे। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी जो ग्रास रूट से ओलंपिक तक जाते हैं, उनका मान सम्मान का बात है और हमारी मांग रहेगी कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री से खेल दिवस घोषित करे। जयपाल से अजम का जो आप लोग जयंती मना रहे हैं उनका, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं। स्टेडियम इससे बना हुआ नहीं, जब होना था वहाँ पर, लेकिन हो रहा है यहाँ सभागार में। इस पर क्या कहेंगे? इसीलिए इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमने जो आज अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों को जो उसके नाम से सम्मान समारोह कराया, ये सबसे अफसोस की बात कि उसके नाम से हम लोगों को सम्मान जरूर आज सम्मानित कर रहे हैं, खुद को सम्मानित नहीं किया हम लोगों ने आपका जयपाल सिंह मुंडा को। आज तक उससे ना पद्मश्री दिया गया, ना अर्जुन अवार्ड दिया गया, नहीं भारत रत्न दिया गया। जबकि मुझे लगता है कि जयपाल सिंह मुंडा भारत रत्न के लिए सबसे बड़े दावेदार
होते हुए उसे सम्मान नहीं दिया गया। तो बाकी तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके नाम को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। और मुझे आज खुशी है कि उसके नाम को आगे लाने के लिए या उम्मीद फाउंडेशन के माध्यम से जो शुरुआत की गई है, ये बड़ा होगा और आगे चल के जो है उनको जो सम्मान मिलना था जयपाल सिंह मुंडा को, और जो प्रेरणा हमारे लिए बनता आने वाले समय में, जब उसको ही नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उसके नाम पर फिर स्टेडियम में ये बनाना तो नज़रअंदाज हो गई। तो कहीं न कहीं हम लोग को खुद अपने पैर पे खड़ा होना होगा, इस पे सोचना होगा कि क्या हम लोग खुद स्वयं अपने संसाधन में ये कर सकते हैं। जहाँ पर उनका यादगार था उस स्टेडियम आज तक नहीं बन पा रहा है, और आगे कितना दिन में बनेगा ये भी पता नहीं चल पा रहा है। क्या वहाँ झुलवा लग रहा है, स्टेडियम में तो क्या खेल कूद का जगह था। नहीं, इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि कभी भी जयपाल सिंह मुंडा का नाम को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होने दिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक है, क्योंकि आदिवासियों को हमेशा एक इमेज के रूप में पेश किया गया कि ये लोग बिरसा मुंडा की तरह आंदोलनकारी, ये लोग जयपाल सिंह मुंडा की तरह इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं। इस बिंदु को दबाने के लिए एक साजिश तक उसके नाम को सामने हाईलाइट नहीं किया गया, इसीलिए उस टकराव में भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया गया है। या जब भी जयपाल सिंह मुंडा का नाम सामने आता है तो लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं करते। तो इसके माध्यम से आज लोग आए हैं, और आप लोग अगर उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो उसे भी सम्मान मिलेगा, और उसके जरिए जो आपके दिमाग में सवाल है या लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वही संभव हो सकता है। आज उनके जीते जी उनको जो उनके अंदर जो प्रतिभा था उनको सम्मान नहीं मिला, तो क्या आज उम्मीद फाउंडेशन के माध्यम से लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्साहित है, तो क्या इस विषय पर सरकार भी जागेगी और मरणोपरांत उन्हें उस अधिकार मिलेगा, उनको सम्मान मिलना था। आज आयोजन समिति उम्मीद की ओर से बिंदु रखना चाहिए था, इनको मंत्री जी थे कि जयपाल सिंह मुंडा के नाम से झारखंड खेल दिवस घोषित करना था, जिस प्रकार से आपका हमारा क्या नाम उसका ध्यानचंद के नाम से था। तो अब तो राज्य सरकार है, अब देश में तो दो नहीं मिल सकता है, उनको मिलना भी जायज है, लेकिन उससे भी बड़े नाम थे। तो कम से कम सरकार आज अगर उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था कि जयपाल सिंह मुंडा के नाम से झारखंड खेल दिवस रखा जाए तो उसका नाम हाईलाइट होता, मतलब उसके माध्यम से बहुत कुछ हमें मिल सकता था जो चूक गया आज लोगों ने। झारखंड में ऐसी महिलाएं हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल की है, लेकिन आज उनकी स्थिति बदतर है। क्या इसका जिम्मेवारी कौन है? इसके जिम्मेवारी तो आपका किसी एक को दोष नहीं दूंगा मैं, क्योंकि सभी लोग दोषीदार हैं। क्योंकि खेल हम जो खिलाड़ी हैं आदिवासी, ज़्यादातर खिलाड़ी आदिवासी हैं, उसके ज़मीन में सारे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बाकी लोग जो है सो खेल के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, उसको व्यापार के नज़रिए से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे जो देशों पर देखिए खिलाड़ी जो है उसके आपका राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा उनमें है, ज़्यादा एडुकेटेड है, तो वो लोग आपका व्यापार व्यवसाय में भी है, जिसकी वजह से वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रूरत है अब झारखंड में भी और भारत में भी जो है कि इनको व्यापार व्यवसाय से भी आदिवासियों को जोड़े जाने चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति शुरू से मजबूत हो, ताकि बेहतर और परफॉर्मेंस आपकी आज मंच पर भी ऐसा नहीं दिखा जो महिलाओं को सम्मान मिले। हाँ, ये तो जस्ट शुरुआत था। मुझे लगता है शायद इनको जितना जानकारी रही होगी, जितना इनके पास पहुंच रही होगी, उतना लोगों को कवर किया गया। जिस प्रकार जैसे सामने सरोज लकड़ा मैडम है, जो अपने आप में बहुत बड़ी एथलीट रही है, और आपका जो पीटी उषा में ये उसे नाम भी पुकारा जा सकता था, ठीक है। तो हाँ, तो मैं विजय खुजूर अखिल आदिवासी महासभा का मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसका फाउंडर हमारे जयपाल सिंह मुंडा थे। तो मैं उसी आदिवासी महासभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष